सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत बहुत से आशीष मिले। आज मैं फिर से एक और वचन आपके सामने लेकर आई हूँ कि फिलोमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से, जिसमें उनेसिमुस के बारे में जिक्र किया गया है पौलुस ने। हम पौलुस की बातें करते हैं जो एक लड़के के लिए खत लिखता है। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं, लिखा है स्वामी और दास। जो स्वामी है उसका नाम फिलेमोन, और जो दास है उसका नाम उनेसिमुस है। और आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है पहला अध्याय का 8वां पद से, इसलिए यदि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसी की आज्ञा तुझे दूं। तो पौलुस एक व्यक्ति को खत लिख रहा है जिसका नाम है फिलेमोन। पौलुस स्वामी है जो आज्ञा दे सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। पौलुस यहाँ पर बूढ़ा हो चुका है, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ता कि प्रेम से विनती करूं। मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पौलुस बूढ़ा हो चुका है, और ये बात दिमाग में रखिए। और ये लेटर जेल में वो लिख रहा है, जेल में लिख रहा है। और कौन सी जेल में? रोम सरकार की जेल में। मैं विनती करता हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लड़का तेरे पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना। फिलेमोन से कह रहा है उनेसिमुस को भेजकर। जब हम पढ़ते हैं तो यही समझते हैं कि पौलुस ने शादी नहीं की है, मतलब वो अपना बच्चा कह रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका अपना सांसारिक बच्चा है, लेकिन वो उसके बारे में बता रहा है। यह बच्चा कहाँ से आया है, जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ये बच्चा पौलुस का नहीं है, ये इसे जेल में मिला। मतलब 8 से हम 9 तक ये हमें समझ में आ गया कि पौलुस जेल में है और वो बूढ़ा हो चुका है, और वो फिलेमोन को लेटर लिख रहा है, जो लड़का है उनेसिमुस के लिए, कि उसके साथ भी वैसा अच्छा व्यवहार कर जैसा तुम मेरे साथ करता है। और 10 वचन से शुरू होता है कि एक स्टेटमेंट से, मतलब एक स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है। पौलुस ने उनेसिमुस को पैसे देकर खरीदा था। यहाँ हमें वचन बताता है कि मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरे कैद में है, जन्मा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। मतलब उसने उसे पैसे देकर खरीदा था कि ये मेरे काम आएगा। लेकिन पैसे लेकर ये क्या किया, इसने पैसे लेकर ये भाग गया। अब उसने ऑफकोर्स पैसा जमा करके तो रखा नहीं होगा, जब मांगा होगा तो इसने वो पैसे खर्च कर दिए। अब जब वह भाग गया तो मेरे किसी काम का नहीं था, पर अब वो तेरे और मेरे दोनों के काम का है। मतलब पहले वो अविश्वासी था, लेकिन अब वो विश्वास में आ गया है। और पौलुस जिसे गोस्पल सुनाए और वो विश्वास में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। पौलुस ने उसे गोस्पल सुनाया, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया, उसका मन परिवर्तन हो गया और वो अब उसके बड़े काम का हो गया और खुद को खर्च करते हैं। पौलुस ने कभी इस बात के लिए नहीं कहा, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि वह तो पहले तेरे काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है, उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है। तो इसने उसे हृदय का टुकड़ा कहा। हृदय का टुकड़ा उसने कभी बरनबास को और या तो सिलास को कभी नहीं कहा, लेकिन उसने उनेसिमुस को अपने हृदय का टुकड़ा कहा। ये भाग रहा था तेरे पास से, वापस तेरे पास लौट आया है। मतलब ये पैसे चुरा के भाग रहा था और इसे
मैंने गॉस्पल सुनाया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और ये वापस तेरे पास आ रहा है। इस कैद में है सुसमाचार के कारण हृदय का टुकड़ा है। मतलब इसने पौलुस ने उनेसिमस को सुसमाचार सुनाया, गॉस्पेल सुनाया, तो इसके कारण उसका विश्वास बढ़ा, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो उसने कहा कि ये मेरे बड़े काम का है। एक ऐसा लड़का उसके पास लौट रहा है। मतलब पहले एक ऐसा लड़का था जो चोरी करके उसका पैसा लेके भाग रहा था, लेकिन अब वो पूरा टोटल बदल चुका था। पूरा वो टोटल अविश्वास से विश्वास में आ चुका था, और वो अब तेरे भी काम का है, अब वो मेरे भी काम का है। तो तू उसे दास नहीं बनाएगा, बल्कि भाई जैसा व्यवहार करेगा। तो पौलुस फिलेमोन से कहता है कि तू उसको नौकर मत बनाना, मतलब उसके साथ भाई जैसा व्यवहार करना। तो जब हमारा कोई पास्टर होता है जो हमें गॉस्पेल सुनाता है, हमें सुसमाचार सुनाता है, तो हम उसके बेटे नहीं बल्कि हम भाई भाई हो जाते हैं आपस में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर को पापा बुलाओ या पास्टर की वाइफ को मम्मी बुलाओ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 16 पद में, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। तो जब तक वो अविश्वास में था तो वो उसका प्रिय नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर था। लेकिन जब वो विश्वास में आया, परमेश्वर के करीब आया, तो वो तेरा भी प्रिय हुआ, मेरा भी प्रिय हुआ है। तो वो हमारा दास नहीं बल्कि वो अब हमारा भाई मित्र बन गया है, या हृदय का टुकड़ा या खास हो गया है। पौलुस कहता है, प्रभु में वो व्यक्ति भाई है, बेटा नहीं, जो एक समय तेरे यहाँ काम करता था, अब तेरे पास है, उसे वैसे ही समझना जैसे मैं पौलुस तेरे पास आया हूँ। तो वचन क्या कहता है? पौलुस उससे कह रहा है कि जैसा तू मेरे साथ व्यवहार करता है, जैसा तूने मुझे समझा है, कि मतलब पौलुस का रुतबा परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर बहुत ज़्यादा था। लोग उसे बहुत मानते थे, पौलुस को, और उसके गोस्पेल से काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव आया। तो उसने कहा कि जिस तरह से कि फिलोमोन तुम मेरा रिस्पेक्ट करते, उसी तरह से इस बालक का भी रिस्पेक्ट करना और उसे वैसे ही समझना। पौलुस कहता है, ये जितना भी तेरा लेकर भागा है, मेरे नाम लिख दे। अब उसको पता चल गया कि इसने आगे से ऐसा कोई काम नहीं करना, उनेसिमुस ने। तो उसने कहा है कि इसका जो भी इसने लेकर भागा है, जितना भी दाम है, जितना भी कर्जा है, तू मेरे नाम पर लिख दे। तो वही बात परमेश्वर भी हमसे कहता है कि अगर तेरा जो भी खर्चा, तेरा जो भी कर्जा है, तेरे जो भी दुख है, तेरी परेशानियां जो भी है, तू वो मेरे ऊपर डाल दे। तू तब तक मेरे काम का नहीं था जब तक तू विश्वास में नहीं था, लेकिन जब से तू विश्वास में आया है, तेरा उद्धार हुआ है और तू मेरे काम का है, तो मैं तेरी सारे कर्जे, तेरे सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुझे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो बात पौलुस फिलोमोन से कह रहा है उनेसिमुस को लेकर, वही बात परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि हमें सांसारिक चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना है। हमारे ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कर्जे हैं, उसको लेकर हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि जिसका हमने दामन पकड़ लिया है, जिसके पीछे हमने चलना शुरू किया है। पहले हम खुद अपने लिए जीते थे जब हम सांसारिक थे, लेकिन जब से हमारा उद्धार हुआ, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। तो वो हमारा जीवन हमारा नहीं रहता, हमारे परमेश्वर का होता है, और वो परमेश्वर हमें अपने तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो हमें उसके तरीके से जीना है, तो वो हमारे सारे कर्जे, हमारी सारी तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले लेता है। आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लें कि जिस दिन आप परमेश्वर के काम के हो गए, उस दिन परमेश्वर आपके सारे कर्जे माफ़ कर देगा। तो परमेश्वर उसी की सुनता है जो परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलता है, और उसी की इज्जत करता है
जो उसकी इज़्ज़त करता है। अगर हम परमेश्वर की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी भी इज़्ज़त नहीं करेगा, और जब हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वो भी हमारी नहीं सुनेगा। तो हमें परमेश्वर की इज़्ज़त करना है, परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना है और उसके नियमों को मानना है। हमने जितना जीना था जी चुके हैं। जब हम अविश्वास में थे, हम जितना जीना चाहते थे सांसारिक जीवन में अपने तरीके से जी चुके हैं। लेकिन अब हम जब मसीह के हैं तो हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है और परमेश्वर के लिए ही खरी शिक्षाओं को मानना है, सुनना है, समझना है और औरों को भी आगे बताना है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हमें उन्नीस बनना है। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है, खर्च करना है, उसके लिए खर्च हो जाना है, क्योंकि वो इस ताक में रहता है कि हम कब उसके लिए अपने आप को खर्च करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।